Good evening, good morning to whichever part of the world you are. This is Srinivas P. Kulkarni here again with part 2 of my 5-part online video series, which is Parenting a Pleasure. Let's begin our session on the second part of this particular video series, which is As You Say, So Shall You Do. जैसा आप बोलोगे वैसा आपको करना पड़ेगा, या क्या आप वैसा करते हो? ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट वीडियो तो हमारा हो गया है, जहाँ पे हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात की थी, 4 फैक्टर्स के बारे में बात की थी, और मैंने आपको 3F टेक्निक भी बताई थी। आई एम श्योर जिन्होंने ये वीडियो वॉच किया है उन्होंने उस टेक्निक को अपनाना चालू कर दिया होगा। दोस्तों, मैंने उसी वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आप जब उस टेक्निक को अपनाना चालू करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको डे 1 पे सक्सेस मिलेगी, बट आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा, आज हमारा सेकंड वीडियो है एज यू से सो शैल यू डू। तो इसके पहले कि हम एक्चुअल टॉपिक में हाथ डालें, एक्चुअल मुद्दे पे हाथ डालें दोस्तों, मैं आपको एक बच्चे की कहानी बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये बच्चा है सुशील, द स्टोरी ऑफ सुशील। You know, there was a boy named Sushil who lived with his parents. One day, his father did not go to office as it was an India-Pakistan World Cup match. I mean, हम बाकी किसी भी चीज के लिए शायद छोड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान मैच एज एन इंडियन हम कभी नहीं छोड़ते हैं। तो सुशील के पापा ने भी नहीं छोड़ा, वो ऑफिस नहीं गए। तो जब सुशील के पापा मैच एंजॉय कर रहे थे तभी उनके फोन की घंटी बजी, और सुशील जो है वो फोन के आसपास ही खेल रहा था। तो उसके पिताजी ने सुशील को बोला कि तुम फोन आंसर करोगे और तुम उस कॉल पे अगर मेरे ऑफिस से कोई है तो उनको ये बताओगे कि पापा की तबीयत खराब है और पापा सो रहे हैं। सुशील ने फोन आंसर किया, फोन उनके ऑफिस से ही था, और सुशील ने जैसा उसके पापा ने कहा वैसा उनको बताया। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कैन यू रिलेट टू दिस सिचुएशन? क्या आपने ऐसा कभी किया है? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? क्या आपने देखा है किसी को ऐसा करते हुए? क्या आपने सुना है किसी दोस्त से कि मैंने ऐसे किया था? आई बेट ऑन इट माई डियर फ्रेंड्स, आपने डेफिनेटली या तो ये किया होगा, या तो ये सुना होगा, या तो कहीं किसी ने आपको बताया होगा, डेफिनेटली। और ये बहुत नॉर्मल बात समझकर हम इसे आगे लेके जाते हैं एज अ पेरेंट, बट हमें पता नहीं होता कि इस चीज का जो इफेक्ट है वो बच्चों के दिमाग पर, बच्चों के माइंड पर किस तरह से होता है दोस्तों। तो दैट इज द क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर ऑल ऑफ यू। हाउ डज दिस अफेक्ट सुशील? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट, बिकॉज इंसिडेंट की तो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर थॉट प्रोसेस दैट हिज फादर हैड। आई एम टॉकिंग अबाउट what did his father say and what was his father actually doing. जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उसके पापा ने कहा क्या, what did his father say and what did he actually do, और उसके पापा ने एक्चुअल कार्य क्या किया, कर्म क्या किया। ये इस पर ये गौर करने वाली चीज है दोस्तों। और अब हम देखते हैं कि ये छोटी सी चीज उसके पापा ने, जो कि उनके हिसाब से ये बहुत छोटी सी चीज थी, ये छोटी सी चीज कैसे एक बच्चे के दिमाग पर असर करती है, और किस तरह से ये जो भी होता है वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि उन 4 फैक्टर्स का फाइनल आउटपुट जो होता है वो होता है हैबिट। आज हम उस हैबिट को डिटेल में जानेंगे। हम बोलते हैं ना कि इसको आदत है, याला सवय है खोटा बोलण्याची, याला सवय है दुसऱ्याला मारण्याची, इसको आदत है हमेशा दूसरों को चिढ़ाने की, इसको आदत है घर के काम न करने की, इसको आदत हो गई है पढ़ाई नहीं करने की। तो इन सब में ये जो बोल रहे हैं ना, आदत 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 आदत, हैबिट हैबिट, सवय सवय, हाउ डज दिस आदत और हाउ डज अ चाइल्ड inculcate this habit, my dear friends? And that is what we are going to watch in this video. So let's look at how does this entire thing work. This entire thing works in a loop which is called as your neural thought loop. बहुत इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट ये दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट को मैं सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड से रिलेट करूंगा। जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने अनपैक करूंगा, अनफोल्ड करूंगा, वैसे वैसे आप जानोगे कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो इस लूप का होता है, अगर आप देखोगे एक लूप है, लूप गोल गोल चलते रहता है।
लूप का एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको कोई गाना पसंद है तो आप उस गाने को ऑन करते हो और लूप ऑन कर देते हो। जब आप लूप को ऑन करते हो तो होता क्या है, वही गाना खत्म होने के बाद वापस बजते रहता है, बजते रहता है, बजते रहता है, बजते रहता है, तब तक बजता है जब तक आप उस लूप को स्टॉप नहीं करते हो, या जब तक आप उस सॉन्ग को स्टॉप नहीं करते हो दोस्तों। तो ये जो लूप है, मन के अंदर का, माइंड के अंदर का लूप, एक बच्चे के माइंड के अंदर का लूप, ये कैसे चलता है, ये फॉर्म कैसे होता है, ये कैसे भागता है, ये कैसे दौड़ता है, और इवेंचुअली ये कैसे हैबिट में बदल जाता है। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है माइंड क्रिएट्स थॉट्स। अब थॉट कैसे क्रिएट करता है माइंड? थॉट इज क्रिएटेड बेसिस व्हाट वी सी, व्हाट वी हियर एंड व्हाट वी एक्सपीरियंस। अब अगर हम सुशील के एग्जाम्पल की बात करें, तो वहां पे सुशील ने क्या देखा? सुशील ने देखा कि उसके पापा मैच देख रहे हैं, तो उसके दिमाग में एक थॉट आया कि मैं भी मैच देख सकता हूं। और एक चीज सुशील ने क्या देखी? सुशील ने देखा कि मेरे पापा ने मुझसे कहा कि अगर ऑफिस से फोन आए तो उनको बोल देना कि मैं सो रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, ये उसका हियर, ये उसके सुनने की क्षमता थी। पहले उसने देखा, फिर उसने सुना, और आखिर में उसने वो एक्सपीरियंस किया। तो योर माइंड क्रिएट्स अ थॉट। अब उसके दिमाग में थॉट क्या आया? झूठ बोल सकते हैं, जो मेरे पापा ने कहा वो मेरे पापा नहीं कर रहे हैं। तो जो हम कहते हैं अगर वो हम नहीं करते हैं तो ठीक है, ये थॉट क्रिएट हुआ। अब सिर्फ थॉट क्रिएट हुआ है, इसकी एक्शन अभी तक हुई नहीं है। तो जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है थॉट ट्रांसमिट होते हैं। देखो, आपके माइंड में एक थॉट क्रिएट हुआ, आप अगर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन आपके माइंड में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के माइंड में एक दिन में 70,000 अलग अलग यूनिक थॉट्स क्रिएट होते हैं। लेकिन सारे थॉट्स जो है वो हैबिट्स में नहीं बदलते हैं। जी हाँ, तो कौन से थॉट्स है जो हैबिट में बदलते हैं? तो वो थॉट्स जो ट्रांसमिट करते हैं। सेकेंड चीज वो होती है इस लूप की, सेकेंड चीज वो है कि थॉट्स ट्रांसमिट करते हैं। सो थॉट्स मूव इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस टू द ब्रेन सेल्स। थॉट आया आपके माइंड में थॉट आया, ब्रेन सेल के पास गया, एक मैसेज गया आपके ब्रेन सेल को, झूठ बोलना ठीक है। अब आपके एक ब्रेन सेल ने क्या किया? उस मैसेज को दूसरे ब्रेन सेल के पास किया। फर्स्ट ब्रेन सेल पास्ड इट ऑन टू द सेकेंड ब्रेन सेल। इस तरह से थॉट क्या हुआ? वो ट्रांसमिट हुआ। तीसरा स्टेप, एक वायरिंग सिस्टम क्रिएट हो जाती है इसमें दोस्तों। जब एक सेल दूसरे सेल को वो मैसेज ट्रांसमिट करता है, दूसरा सेल तीसरे को करता है, तीसरा चौथे को करता है, चौथा पांचवे को करता है, पांचवा छठे को करता है। ये प्रोसेस बढ़ती जाती है और इवेंचुअली एक वायरिंग क्रिएट हो जाती है, एक लूप क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे एक ग्रूव क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं और चौथा स्टेप देखते हैं। चौथा स्टेप क्या है? द थॉट्स दैट आर वायर्ड टुगेदर। पहला थॉट आया कि मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देख सकता हूं। दूसरा थॉट आया कि इस मैच को देखने के लिए मुझे सच बोलने की जरूरत नहीं है। तीसरा थॉट, मैंने एक्चुअली उस चीज को एक्सपीरियंस किया। जब ये पूरा चीज खत्म होता है तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड हो जाता है दोस्तों। अब वो थॉट ट्रांसमिट हुआ ब्रेन सेल्स में। पहले ब्रेन सेल ने उसको दूसरे ब्रेन सेल पर ट्रांसमिट किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, पांचवे ने छठे को। ये ऐसा ट्रांसमिट होता गया और इसकी एक वायरिंग सिस्टम क्रिएट हो गई। अब क्या हुआ? अगली बार अगर कोई भी मैच हो, इंडिया पाकिस्तान नहीं, कोई भी मैच हो, और सुशील के पापा अगर मैच देख रहे हैं और अगर घर के फोन की घंटी बजती है, तो सुशील के पापा सुशील को बोलते हैं, बेटा फोन उठाना, अगर मेरे ऑफिस से होगा तो बोल देना कि मैं सो रहा हूं। तुरंत माइंड ने वो थॉट क्रिएट किया, अरे ये तो पहले हो चुका है। फिर माइंड ने थॉट ट्रांसमिट किया, वायरिंग क्रिएट हो गई। अब वायरिंग ने क्या कर दिया? उस थॉट को फायर कर दिया। द थॉट्स दैट आर वायर्ड टुगेदर फायर टुगेदर टू अ मैसेज टू योर बॉडी एंड देन द बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंगली। अब तक आपकी बॉडी इसमें थी नहीं दोस्तों। अब तक सारा गेम जो है वो इसमें और इस पे चल रहा था, मतलब आपके माइंड पे और आपके ब्रेन में चल रहा था। जब आपका ब्रेन आपके बॉडी को ये मैसेज देगा कि तुझे ये एक्शन लेना है, एक्शन क्या है? तुझे फोन उठाना है और तुझे उनको बोलना है कि पापा घर पे नहीं है।
So the thoughts that are wired together, they fire together. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इसके बाद क्या है, बिहेवियर फास्ट हो जाता है. कैसे होता है? Recurring similar messages to the body enabled the body to take actions faster than the previous time. अब तक क्या हो रहा था, माइंड थॉट क्रिएट कर रहा था, ट्रांसमिट कर रहा था, वायरिंग सिस्टम क्रिएट हो रही थी, फायर कर रहा था, इस सब में ना थोड़ा टाइम लग रहा था. लेकिन अगर यही चीज बार बार होती रही ना, बार बार अगर सुशील के पापा उसको बोलते रहे कि ऑफिस से फोन आएगा तो मैं सो रहा हूँ, ऑफिस से फोन आएगा तो मैं सो रहा हूँ, अब ये जो पैटर्न है ये सुशील के माइंड में क्या हो गया, ये फिट हो गया. जब ये फिट हो गया तो हिज बॉडी स्टार्ट्स टेकिंग एक्शन फास्टर देन द प्रीवियस टाइम. पहली बार जब सुशील के पापा ने सुशील को बोला तो उसके दिमाग में दो थॉट क्रिएट हुए होंगे. पहला थॉट ये कि मैं उनको सच बोल दूंगा, दूसरा थॉट ये कि मैं उनको झूठ बोल दूंगा. फिर उन दो थॉट्स ने आपस में बात की होगी और इवेंचुअली वो वाला थॉट जीत गया जिसने बोला कि सच बोलने की जरूरत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, चलता है सच नहीं बोलेंगे तो भी. तो अब ये एक बार हुआ. अब जब ये दोबारा बार लगातार होते रहता है तब ये फास्ट बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है. इसके आगे जाके झूठ बोलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है हमें. और आखिरी कड़ी है इस लूप की जो है ऑटोमेटिक मोड. द एंटायर प्रोसेस गोज इनटू ऑटो मोड. इसके आगे अगर ऐसी सिचुएशन आई तो सुशील को सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे झूठ बोल सकता है. क्यों? क्योंकि उसने बार बार लगातार वो प्रोसेस की है. इस चीज को मैं आपको एक और बहुत ही सिंपल एग्जांपल के द्वारा अगले 5 मिनट में समझाता हूं. हम सब लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो. यहाँ पे जितने भी वीडियो देख रहे हैं शायद आपने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाना सीखा होगा, या कोई तो ऐसे होंगे जो दोनों भी चलाते होंगे. याद कीजिए वो पहला दिन जब आपने उस गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा, क्या आपने गाड़ी अपने आप चला दी? तो आंसर है नहीं. उसका रीजन ये है कि जब हम नई गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब हम नई चीजें कोई सीखते हैं, तब हम बहुत ही कॉन्शियस माइंड से उस चीज को लर्न करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो लर्निंग होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार चलाना सीख रहा हूँ तो डे 1 पे जो होता है उस दिन मैं बैठ के सब कुछ ऑब्जर्व करता हूँ, सब लर्न करता हूँ. क्या लर्न करता हूँ? ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये गियर बॉक्स है, ये एक्सेलरेटर है, ये इंडिकेटर है, ये वाटर के लिए है, ये वाइपर्स के लिए है, ये स्टीयरिंग है, ये ऑडियो सिस्टम का है. मैं लर्न कर रहा हूँ इन चीजों को. नेक्स्ट डे जब मैं गाड़ी चलाना आता हूँ तो इनमें से मान लीजिए ये 10 चीजें हैं, इनमें से 3 चीजें ऐसी है जो मेरे लिए रिपीट है, विच इज चेंज द गियर, लीव योर क्लच, एक्सेलरेट. चेंज द गियर, लीव योर क्लच, एक्सेलरेट. चेंज द गियर, लीव योर क्लच, एक्सेलरेट. ये चीजें जो है ये बार बार होती रहती है. अब मान लीजिए आपका ड्राइविंग का कोर्स 2 हफ्ते का है. 2 हफ्ते के बाद कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता. आपका कॉन्शियस माइंड जो है उसको आप रिलैक्स कर देते हो. आपके थॉट्स क्रिएट होना बंद हो जाते हैं उस चीज के बारे में. कार चलाने के लिए एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, कार चलाने के लिए जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है तब आपका माइंड कोई नया थॉट क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि आपके माइंड ने वो थॉट ऑलरेडी क्रिएट किया था, वो थॉट ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुका था, उसकी वायरिंग यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसका थॉट ऑलरेडी फायर हो चुका है. और ये प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है ये पूरी प्रोसेस में जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है उसका यूसेज धीरे धीरे कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि आप पहली बार गाड़ी चलाते हो, दूसरी बार गाड़ी चलाते हो, तीसरी बार गाड़ी चलाते हो, चौथी बार गाड़ी चलाते हो, 5वीं बार चलाते हो, 10वीं बार चलाते हो, 15वीं बार चलाते हो, 20वीं बार चलाते हो, 25वीं बार जब आप गाड़ी चलाते हो तो ये गैप बहुत कम हो चुका होता है. 25वीं बार में आपको कॉन्शियसली ये नहीं देखना पड़ता कि मैंने कौन सा गियर डाला है, या आपको कॉन्शियसली ये नहीं देखना पड़ता कि क्या मेरा पैर क्लच पे है या एक्सेलरेटर पे है या ब्रेक पे है. जैसे ही रेड सिग्नल होता है ऑटोमेटिकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिकली आपका हाथ जो है वो गियर बॉक्स पे जाके आपका गियर आप लो डाउन कर देते हैं. आपका पैर ऑटोमेटिकली एक ब्रेक पे चले जाता है, आप ऑटोमेटिकली गाड़ी को स्लो करते हो. ये जो ऑटोमेटिकली जो मैं बोल रहा हूं
ये सारी चीजें आपका कॉन्शियस माइंड नहीं करता है, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ गई होती है, क्योंकि ये लूप क्रिएट हुआ होता है। हाँ, ये लूप क्रिएट हुआ होता है और ये लूप यहाँ रिकॉर्ड हो जाता है आपके माइंड में। जब ये रिकॉर्ड हो जाता है तब आपको कॉन्शियसली कुछ नहीं करना पड़ता। तो एक्चुअल जो ड्राइविंग है वो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं कर रहा है, आप कॉन्शियसली ड्राइव नहीं कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ड्राइव पे लेके जाता है। सब कुछ इतना क्लियर तरीके से रिकॉर्ड हो गया होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि आपको कुछ अलग करना ही नहीं पड़ता। आप उस ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओ, आप इग्निशन से गाड़ी चालू करो, आपका हाथ ऑटोमेटिकली फर्स्ट गियर पे चले जाता है, आपका पैर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लच लूज कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, सब ऑटोमेटिक हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, आप मेरे साथ ये अग्री करोगे, आई एम श्योर। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप अग्री करोगे मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर। अब ये तो हो गया मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी। अगर मैं आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी दे दूं अचानक एक 2-4 साल के बाद, आपको ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे दोस्तों उस गाड़ी पे अपना हाथ बिठाने के लिए। तो ये जो 2 दिन होंगे वो 2 दिन आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो थॉट क्रिएट करेगा, वो थॉट्स ट्रांसमिट होंगे, उसका एक वायरिंग बनेगा। अभी आपका मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी का एक वायरिंग बन चुका है, उसी के बगल में आप एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गाड़ी का वायरिंग बनाओगे। वो वायरिंग जो है उसका बिहेवियर फास्ट होगा और फिर वो ऑटो मोड में चले जाएगा। अगर आप 6 महीने एक ऑटोमेटिक वाली गाड़ी चलाने के बाद 7वें महीने में अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी पे आओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना जो कॉन्शियस माइंड है उसको बोलना है कि सबकॉन्शियस माइंड को बोल कि ये वाली टेप या ये वाला सॉन्ग नहीं सुनना है, ये वाला सॉन्ग सुनना है। जैसे ही वो कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड को चली जाएगी, होगा ये कि आप मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी भी आराम से चला लोगे। अब कुछ लोगों में ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होती है, कुछ लोगों में ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो दोस्तों, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यही होता है बच्चों के साथ भी। वो जो भी देखते हैं, वो जो भी सुनते हैं, वो जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, उसका एक थॉट क्रिएट करते हैं, वो थॉट ट्रांसमिट होता है, ये पूरा लूप तैयार होता है और ये लूप चलते रहता है दोस्तों, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। इसकी वजह से होता क्या है कि बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है। एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बच्चे खुद नहीं करते कुछ भी, उनको वो इंस्टेंस, वो सिचुएशन उनके सामने आ गई तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो हैबिट वो फॉर्म करते हैं, ये हैबिट जो है जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स, जितने ज्यादा हो सके उतने सही थॉट्स, जितने ज्यादा हो सके उतने मैच होने वाले, टैली होने वाले थॉट्स उनके दिमाग में जाना और उसका लूप तैयार होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यही मैसेज सुशील के पापा को भी मैंने दिया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे पर श्रीनिवास अब ये करे कैसे। वही सेम लॉजिक मैंने सुशील के पापा को बताया। मैंने कहा उनको कि आपको कॉन्शियसली इस लूप को तोड़ना होगा, और अगर इस लूप को तोड़ना है तो आपको कॉन्शियसली एक नया लूप क्रिएट करना होगा। जी हाँ, एक नया लूप क्रिएट करना होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लेकिन अब वो लूप क्रिएट करे कैसे, क्योंकि गाड़ी तो बहुत आगे निकल गई है, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा होता है करके। तो मैंने कहा इट्स नेवर टू लेट। यस माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नेवर टू लेट। जहां जागो वहां सवेरा। तो मैंने उन्हें एक टेक्निक बताई दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा। वो जो टेक्निक थी उसका नाम था से एंड डू टेक्निक, द टेक्निक दैट मेक्स योर चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल। हाँ, ये टेक्निक आपके चाइल्ड को एकदम रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाने में मदद करती है। कैसे? 2 मिनट में जान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, ऑलवेज डू व्हाट यू से एंड से व्हाट यू कैन डू। डू व्हाट यू से बट से ओनली समथिंग दैट यू कैन डू। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपका बच्चा बोलता है पापा वहां पे वो जो दुकान है वहां पे वो आयरन मैन का ये है स्टैचू है, मुझे वो चाहिए। ऑलवेज डू व्हाट यू कैन से एंड से व्हाट यू कैन डू। कैन यू बाय दैट स्टैचू फॉर योर सन, फॉर योर डॉटर एट दैट मोमेंट इन टाइम? इफ यू कैन, only then say a yes and then buy it. If you can't, say a no. That's the second point. Have a clear no
to things that cannot be done with a logical explanation. कैसे करेंगे? आज आपको वो आयरन मैन का उसको स्टैचू नहीं देना है, या आज में भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो भी आपका रीजन होगा, आप बहुत क्लियरली नो बोलोगे। तो अगर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे मेरे सन को बोलना है तो मैं आर्यन को बोलूंगा, उसका नाम आर्यन है, तो मैं उसको बोलूंगा आर्यन मैं तुझे वो आयरन मैन का स्टैचू आज नहीं दिला सकता, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में या इन द नियर फ्यूचर मैं तुम्हारे लिए वो स्टैचू बाय करूंगा या मैं तुम्हें वो स्टैचू दिलाऊंगा। ठीक है, अब मैंने ना बोल दिया, लेकिन क्या ये परमानेंट नो है? The answer is no, this is not a permanent no, this is a temporary no. अब होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा आपके बच्चे या जो भी है वो थोड़ा जिद करेंगे। ठीक है, अगर वो जिद करते हैं और अगर आपको लगता है कि आप अभी नहीं दिला सकते, तो आप अपनी जो टाइमलाइन है उसको ओवर कमिट कीजिए, अंडर कमिट मत कीजिए। तो आपका बच्चा पूछता नहीं मुझे तो चाहिए पापा, मुझे तो चाहिए, मुझे आई वांट इट, आई वांट इट, आई वांट इट, एंड देन यू से नहीं बेटा आज नहीं दिला सकता, आई कांट गिव इट टू यू नाउ, आई कांट गिव इट टू यू, आई डोंट वांट टू गिव इट टू यू राइट नाउ, आई डोंट वांट, आई टोल्ड यू राइट, आई विल गिव इट टू यू इन सम टाइम, आई विल गिव इट टू यू इन सम टाइम। तो फिर आपका बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है ओके पापा मुझे बता आप कब दोगे, कल दोगे, परसों दोगे, एक हफ्ते के बाद दोगे, कब दोगे? उस समय आप अपनी टाइमलाइंस को ओवर कमिट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ये उसको 1 महीने के बाद दे सकते हो, तो आप बोलिए मैं तेरे को 1.5 महीने के बाद दूंगा या मैं तेरे को 2 महीने के बाद। इट इज ऑलवेज बेटर टू ओवर कमिट रादर देन अंडर कमिट, क्योंकि आप ओवर कमिट करके अगर आप पहले दे देते हो तो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अगर आप अंडर कमिट करके उस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करते हो तो आपका बच्चा दुखी हो जाता है, उसके मन में वो एक थॉट क्रिएट हो जाता है, जिसकी एक वायरिंग क्रिएट हो जाती है कि हमें बोलना है कि हम देंगे लेकिन हमें देना नहीं है, हमें बोलना है कि हम इस समय तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वायरिंग उसके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी। तो अगर ऐसी वाली वायरिंग क्रिएट करानी है तो अंडर कमिट कर दीजिए, लेकिन अगर ऐसी वाली वायरिंग नहीं क्रिएट करानी है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आपको लगता है कि आपके बच्चे ने जो बोलना है वही करना है और जो करना है वही बोलना है, ये करना चाहिए, तो आप पहले उसे फॉलो करना चालू कीजिए, आप पहले उसे इंप्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो इट्स बीन 25-30 years वी हैव बीन द वे वी हैव बीन, क्योंकि अपनी वायरिंग वैसी क्रिएट हो गई है यहाँ पे। तो पहले अपने को एक अलग वायरिंग क्रिएट करनी पड़ेगी इस वायरिंग को ओवरराइड करने के लिए। और ऑब्वियसली अगर हम कॉन्शियसली उसे करें, अगर हम ध्यान रख के उसे करें, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपकी नई वायरिंग, आपकी अच्छी वाली वायरिंग सिर्फ 7 दिन में बन सकती है दोस्तों। इट जस्ट टेक्स 7 days टू ओवरराइड योर ओल्ड वायरिंग। Once you have created this new wiring of say and do, once you have created this wiring of say and do, this wiring can do miracles to you and your child. Yes my dear friends, एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप घर से ऑफिस की तरफ निकल रहे हो, आपने बैग हाथ में लिया, आप दरवाजे पे चले गए, बच्चे छोटे होते हैं उन्हें पता नहीं होता, तो आपको पूछते पापा आप कब लौटोगे, या मम्मी को पूछते मम्मी आप कब लौटोगे। आपको पता है आपका ऑफिस 7 बजे खत्म होता है, मे बी आज आपको अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है डिनर पे, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको आने में 10:30 होंगे, तो आप अपने बच्चे को बोल दीजिए बेटा मैं 11-11:30 बजे तक आ जाऊंगा। अगर आप 11 बजे तक आते हो वेल एंड गुड, नहीं आते हो तो अंडर कमिट मत कीजिए। is the only thing that I will say. The other most important thing that I want to talk when it comes to this technique is say and do. आप जो भी कर रहे हो आप बच्चे को बताइए। You know, आपको लगता है ना कि बच्चों को क्या पता रहता है, but they are the most smartest species on the earth. कोई और उन्हें बताए, किसी थर्ड पार्टी से उन्हें पता चले, इससे अच्छा है आप उनके साथ वो कॉन्वर्सेशन रखिए, क्योंकि आपकी भी एक्सपेक्टेशन वही है। अपने बच्चों के बारे में अगर कोई तीसरा आके आपको बताए तो आपको कितना बुरा लगेगा। इमेजिन कीजिए आपके बच्चे को कैसा लगेगा। तो आप वो कॉन्वर्सेशन उनके साथ रखिए, से एंड डू टेक्निक। अगर आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो आज और वहां जाके मे बी आप खाना खाओगे, ड्रिंक्स लोगे, जो भी होगा, आप बच्चे को बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन।
अगर मैंने बच्चे को बोला कि मैं आज ऑफिस के बाद मेरे दोस्त से मिलने जा रहा हूं, हम वहां पे खाना खाएंगे और मैं 11:30 बजे वापस आ जाऊंगा, your kid will be very happy, because tomorrow when he or she they have to step out of the house, they will be absolutely comfortable to share everything with you, my dear friends. And don't you think that will make your life easy, that will make your life happy, that will make your life beautiful? It will. Definitely try that. And trust me, as I said, अगर ये टेक्निक आपने मास्टर कर ली तो आपके और आपके बच्चे के बीच में का जो रिलेशनशिप है वो इतना ब्यूटीफुल होगा, इतना ब्यूटीफुल होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक बार आपने टेक्निक मास्टर कर ली तो आप इस टेक्निक को कस्टमाइज कर सकते हैं। जी हाँ, आप इस टेक्निक को कस्टमाइज कर सकते हो पॉजिटिव एफर्मेशंस के लिए। जब आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं होगी, आपका बच्चा रेस्टलेस होगा या आपका बच्चा आपकी सुनता नहीं होगा। अब ये एफर्मेशंस क्या है? देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी और साइंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूंगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल साइंस को उसका काम करने दीजिए, तो आपको डेफिनेटली उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। स्पिरिचुअलिटी से सब कुछ नहीं होगा, बट स्पिरिचुअलिटी हैज इट्स ओन पावर, माय डियर फ्रेंड्स। तो आप अपने बच्चे को लेके जाइए डॉक्टर के पास, मेडिकल साइंस को उसका काम करने दीजिए। तो फॉर एग्जांपल, आप डॉक्टर के पास से आए, डॉक्टर ने बोला ये दवाई लेनी है, सुबह में लेनी है, रात में लेनी है। जब आपका बच्चा सोता है दवाई लेके, उसके बिल्कुल 15 मिनट बाद आप बस आपके बच्चे के नजदीक जाइए और उसके कान में बोल दीजिए, यू आर द मोस्ट हेल्दीएस्ट बीइंग ऑन दिस अर्थ, यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग ऑन दिस अर्थ। ये एफर्मेशंस है दोस्तों, से एंड डू टेक्निक वाले एफर्मेशंस। आप उसे बोल रहे हो, जब आप उसको ये बोलोगे तो ये वाले जो एफर्मेशंस है वो उसके माइंड में काम करना चालू कर देंगे, क्योंकि अब वो सुन क्या रहा है, वो सुन बहुत पॉजिटिव चीजें रहा है। भले उसकी तबीयत खराब है, लेकिन अगर हम उससे बोलते रहेंगे कि बेटा तू बहुत स्ट्रांग है, तू बहुत हेल्दी है, तू बहुत ही बढ़िया है, once we start saying this, you are the perfect being, once we start saying this and we keep saying it over and over and over and over and over, it starts its work, वो अपना काम करना चालू कर देता है। क्योंकि आपके बच्चे के दिमाग में जो थॉट्स क्रिएट होने वाले हैं, वो थॉट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव थॉट्स होंगे, अच्छे थॉट्स होंगे। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है तो आप से एंड डू एफर्मेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहीं देखा होता है या कहीं एक्सपीरियंस किया होता है। मान लो आप अपने मम्मी पापा की बात नहीं मान रहे हो, ये उसने देखा होता है, या वो मूवी देखता है या टीवी पे देखता है कि वहां पे दिखाते हैं कि उसकी बात नहीं मानता है, या ये उसकी बात नहीं मानता है, या वो इसकी बात नहीं मानता है, तो उसको लगता है कि ये नॉर्मल है, इसीलिए वो आपकी बात नहीं मानता। लेकिन अगर आप ये सी एंड डू टेक्निक यूज करोगे तो इससे आप अपने बच्चे की इस वायरिंग को ओवरराइड करके वो नई वाली वायरिंग ला सकते हो, जहां पे your kid will realize that yes, I have to listen to my parents, yeah, I have to listen to other people. So my dear friends, this is a technique which is very very powerful, and this technique is a combination of science and spirituality. मैं आपको प्रॉमिस देता हूं दोस्तों कि आप अगर ये टेक्निक यूज करना चालू करोगे तो आपको विद इन अ वीक फर्क दिखती है दोस्तों। So with this technique, I want to talk about something really beautiful that I saw the other day on internet. Words are meaningless without intent and follow through. Intent बहुत जरूरी है, लेकिन intent के साथ follow through बहुत जरूरी है। बेटा हम कल मूवी देखने जाएंगे, और अगर कल हम मूवी देखने गए नहीं तो वर्ड्स आर मीनिंगलेस विदाउट इंटेंट एंड फॉलो थ्रू। जैसे ही आप बोलते हो बेटा कल हम मूवी देखने जा रहे हैं, यहाँ पे एक वायरिंग बन गई, और जब वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो से तो हो गया लेकिन वो डू नहीं होता है, तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कि जैसा बोलना है वैसा ही करना है, और यही सही है। जी हाँ दोस्तों,
तो डेफिनेटली इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरा वीडियो जितने लोगों के साथ हो सके उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज आई वांट most of the parents on this earth to listen and to use these techniques to have a wonderful relationship with their parents, with their kids, with everyone around them. And with this thought, I want to sign off from this video, and I want all of you to give me your valuable feedback in the comment section of the video. You can have a look at all the offerings that we have for you. We have our email address, we have the WhatsApp and the contact number as well on the screen, my dear friends. So I want you to have a look at this, and at any point in time you get stuck anywhere or you need our assistance in not only the ones that are displayed on the screen, but if there is anything else that you want us to help you with in terms of getting your child to the right path or making a beautiful future, kindly contact us on the number that is given out on the email address, and I will be very, very, very happy to help all of you. So with this thought, thank you so much, my dear friends. Stay safe, stay healthy, stay indoors, and God bless all of you. Thank you very much.